संख्याएं अगर समानुपात में हैं तो क्या होगा। तो हम लोग क्या बोले थे यहाँ से कि हम पहले दोनों को अनुपात निकाल देते हैं, ए अनुपात बी, इसके बाद समानुपात का साइन लगाते हैं, सी अनुपात डी हो जाएगा इसका अनुपात, इस तरह से। तो प्रोपोर्शन यानी समानुपात जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो इसको ए, इसको बटा के फॉर्मेट में लिखते हैं बी, इस समानुपात को बराबर में बदल देते हैं और हो जाता है सी बटा डी। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं तो ऐसा हो जाता है ए गुना डी बराबर बी गुना सी, ये समानुपात हुआ। इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे ए पूछ लिया, डी पूछ लिया, बी, कोई एक गायब कर देगा और तीसरा तीन में तीन दे दिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद वो आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आसान तरीका हम ये बताए थे कि अगर समानुपात निकालना है तो ये लास्ट वाली दोनों संख्याओं को गुना कीजिए और ये बीच वाली दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, यानी ए डी और बी सी, और जो मान पूछेगा अगर ए गायब है तो ए निकाल सकते हैं, बी गायब है तो बी निकाल सकते हैं। यही बात हम लोग कल प्रोपोर्शन के रूप में पढ़े थे। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, फिर हम लोग चतुर्थ समानुपात पे आते हैं। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन था कि 2:3 था और इधर आपका 3:4 था, 3:x था, ठीक है। तो हम कैसे निकाल पाते हैं इसका चतुर्थ अनुपात, सॉरी खाली अनुपात में समानुपात निकालना था। तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा कि x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते, दोनों साइड वाले को, तो 2 गुना x हो जाता और इन दोनों को गुना कर देते, यानी कि 3 3 9 हो जाता। तो x का मान 9/2 होता। 9/2 का मतलब हो जाता है कितना, 2 में से 9 से भाग लगाइएगा तो आ जाएगा कितना, 4.5 आएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। 2 को 9 से भाग लगाना आता होगा, 9 मतलब कि 9 को 2 से भाग लगाना आता। तो ये हो गया, ये अनुपात हुआ जिसमें x का वैल्यू पूछा जा सकता है। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है इस तरह का, इतना बात हमको पता होना चाहिए। अब हेडिंग देते हैं, प्रोपोर्शन 3 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, प्रोपोर्शन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तीनों बात को आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। लिखिए इसको, चतुर्थ समानुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। अच्छा, कल आपका क्लास लगेगा, ठीक है, संडे है कल, तो कल हम आपका क्लास लगाएंगे, लेकिन उसके बदले में हो सकता है मे भी मंडे को चांसेस है कि क्लास आपका ऑफ रहेगा, तो कल क्लास लगा देंगे हम एक्स्ट्रा, कल आराम से भी पढ़ा लेंगे। चलिए देखिए, चतुर्थ समानुपात होता है क्या, फोर्थ प्रोपोर्शनल। और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है वो बात आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। जब समानुपात की बात की जाएगी तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में लिखा जाएगा, सब बात याद कर लेना है। जैसा अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल में एक थियोरिटिकल टाइप का चीज है तो उसको आपको याद करके रखना है कि ऐसे याद करना है। लिखिए, यदि संख्याएं ए बी सी का चतुर्थ समानुपात x हो तो चतुर्थ समानुपात में ये वाला लाइन आपको याद कर लेना है कि चतुर्थ समानुपात आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा कि यदि संख्याएं, 3 संख्याओं को उठाना है, ए बी सी का चतुर्थ अनुपात समानुपात x है। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। या एबीसी का चतुर्थ अनुपात x है या एबीसी और चौथी संख्या x है, ये चारों समानुपात में है, तो हम लोग चतुर्थ समानुपात कैसे निकालेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है कि यदि संख्याएं ए बी सी का चतुर्थ अनुपात x हो तो क्या होगा, तब क्या होगा। तो हम लोग करते क्या है कि चतुर्थ अनुपात जब निकालते हैं तो पहले दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा पूरा बात, ए अनुपात बी। अब जानते हैं कि आप समानुपात लगाएंगे यहाँ पर, तो ए अनुपात बी और सी अनुपात इतना हो जाएगा, सी और ए बी सी तो हो गया, लेकिन इसका चतुर्थ समानुपात x है तो सी अनुपात x लगा देंगे। इसका मतलब यही बात हो गया सेम,
जैसा अनुपात अभी पढ़ा रहे थे वही है कि अगर चार संख्याएं समानुपात में हो, ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि तीन ही संख्या संख्या दी गई होगी और चतुर्थ समानुपात पूछेगा, तो इसका मतलब चौथा वाला टर्म जो रहेगा वो गायब रहेगा, यानी डी के स्थान पर आप एक्स कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो बोला गया यदि संख्याएं ए बी सी का चतुर्थ समानुपात x हो, तो जैसे ही बोलेगा चतुर्थ समानुपात तो पहला संख्या लिख देना है, दूसरा संख्या लिख देना है, तीसरा संख्या लिख देना है और चौथे संख्या को एक्स वाई जेड में से कुछ भी मान लेना है। ठीक है, अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं। तो a अनुपात b को लिख सकते हैं a बटा बी, समानुपात को जोड़ावर में बदल सकते हैं, इसको लिखेंगे c बटा एक्स। क्रॉस जब हम करेंगे तो a का x के साथ गुना होगा और b का हो जाएगा c के साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला यहां से बना हमारे पास क्या, कि अगर चतुर्थ समानुपात निकालना है तो हो जाएगा बी सी, बी गुना सी, और ए को उठा के नीचे लेके जाना है। यहाँ पर ए को नीचे उठा के लेके चले गए क्योंकि गुना में था, तो इस चीज को हम भाग में उठा के ले आए, तो ये एक फॉर्मूला बन गया चतुर्थ समानुपात का। अब देखिएगा गौर से, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप चतुर्थ समानुपात इस फॉर्मूला के मदद से, या अगर नहीं भी याद रखें तो इसमें, लेकिन मेरा कहना है कि आप याद कर लें, इसको याद कर लीजिएगा तो ज्यादा स्पीड आपका जो होगा वो ज्यादा एक्स्ट्रा तेज में रहेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर चतुर्थ समानुपात पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा पूरा बात, कि अगर चतुर्थ समानुपात पूछेगा तो इसका मतलब कि x यानी चौथा नंबर पूछेगा, x कर लेंगे, तो लास्ट वाली जो दोनों संख्याएं होंगी उसको गुना कर देना है, b इंटू सी कर देना है और बटा में पहली संख्या से भाग लगा देना है। यही हमारा चतुर्थ समानुपात होगा जो हम यहाँ निकाले हैं, बीसी बटा ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको नोट कीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चतुर्थ समानुपात यही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट वाली संख्या गायब रहेगी, उसको एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना है, बाकी को उसी तरह से छोड़ देना है। तो चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला बन गया कि लास्ट वाली दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और पहली वाली संख्या से भाग कर देना है। बस इतना सा बात याद रखिए। हो गया होगा, चलिए। तो चतुर्थ समानुपात लिख लिए, यदि संख्याएं एबीसी का चतुर्थ समानुपात x हो तो क्या होगा, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात x, यानी कि पहली दोनों संख्याओं का दो तीन ही संख्या दी जाएगी चतुर्थ समानुपात में, एक चौथी संख्या नहीं दी जाएगी, उसको आपको अपने मन से मान लेना है कुछ भी। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं इस पर। बस इतना ही थ्योरी था इस पे, चतुर्थ समानुपात पे। उसके बाद तृतीय समानुपात, आज क्वेश्चन बहुत सारा होगा उस टाइप का, मिक्सिंग क्वेश्चन आज सब बनवा देंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 9 अनुपात से, एक मिनट, ऐसे नहीं लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन, ऐसे रहेगा कि 9 कौमा 12 कौमा 15 का चतुर्थ समानुपात समानुपात ज्ञात करें। 9 12 15 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। 10 20 30 और डी होगा 40। चलिए बनाइए जल्दी से। 9 12 15 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। कैसे निकालिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, चौथा टर्म गायब रहेगा।
बन गया सबका? चलिए देखिए, 9, 12, 15 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें, तो उसमें क्या करना होगा? 9, 12, 15 का चतुर्थ समानुपात निकालना था। तो हम कैसे निकाल सकते थे कि 9 रेशियो, चतुर्थ मतलब चौथा गायब है, 9:12:15, यही एबीसी का काम करेगा, यहाँ समानुपात लगाएंगे। और नहीं पता था तो उसको x मान लेंगे। एक तरीका तो ये है हमारे पास कि 9 × x कर लेंगे और 12 × 15 कर लेंगे, ठीक है, और x का मान रख लेंगे 12/15 और इसको लेके आएंगे 9। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पचे बन जाएगा 15, 4 पचे 20, तो x का मान आ जाएगा आपका 20। ये एक तरीका था, ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा और फास्ट करना चाहते, ठीक है, इसको और थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो कैसे हम लोग बनाते फास्ट में, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग इसको बनाते कि चतुर्थ समानुपात ज्ञात करना था, इसका चतुर्थ समानुपात। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि दोनों को लास्ट में गुना कर देना है, यानी 12 × 15 कर देना है, और चतुर्थ समानुपात के लिए 9, तो 9 से भाग करना है, तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो 5 चौके निकलेगा 20, तो यही आपका आंसर था 20। फिर से लगा देते। तो ये बात ध्यान रखना है कि दोनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी भूल गए तो काम खराब हो जाएगा। ये एग्जाम में दिमाग से निकल भी सकता है, ये हमेशा दिमाग में रहेगा। तो अभी जब क्वेश्चन दें तो आप दोनों को बनाइए। लिखिए अब आगे क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। 10, 15 लिखिएगा, 10, 15, 20 का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ समानुपात बोलेगा, अनुपात नहीं, समानुपात ज्ञात करें। क्या पूछा गया? 10, 15 और 20 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। देखिए क्या आएगा जल्दी से। सी सर। वीडियो नहीं आने का अर्थ है, देखिए आपका नेट ठीक है, नेट अगर ठीक है तो फिर बताइए, कट करके ऑन कीजिए, और अगर नेट नहीं है तो शायद नहीं चल पाएगा। बाकी और तो इशू नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। कितना आंसर आया? 20 आया क्या? 30 आएगा सर, सी ऑप्शन। 30 आएगा, ठीक है। दोनों, हाँ तो दोनों मतलब याद हुआ ना, दोनों तरीका आपको याद हुआ ना, ठीक है। दोनों तरीका याद रखिएगा, जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें कि 10, 15 और 20 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात करें। तो यहाँ 10 है, ये 15 है, और समानुपात क्या दिया हुआ है? 20, और ये अनुपात x लगा लेंगे। देखिए चतुर्थ समानुपात बता रहे थे, याद होगा। चतुर्थ समानुपात क्या होगा देख लीजिए। जैसे 4 संख्याएं समानुपात में होती थी, तो कैसे चतुर्थ समानुपात निकालते थे? जैसे लिखते थे कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। जब हम ऐसा लिखते थे तो इसका मतलब होता था क्या कि a/b बराबर c/d, क्रॉस करते थे तब a×d बराबर b×c। इसका मतलब कि अगर हमको चतुर्थ समानुपात x मानना होता था तो हम निकालते थे कि दोनों मध्य वाली संख्या को ऊपर में गुना कर देना है और भाग लगा देना है पहली संख्या से, तो bc/a जो हो गया ना, वो पहला अनुपात हो गया। तो चतुर्थ अनुपात में क्या होता है कि दोनों के मध्य की संख्या को गुना करके पहली वाली संख्या से भाग लगा देते हैं, वो चतुर्थ समानुपात कहलाता है।
तो अब आ जाते हैं मध्य समानुपात पर। ठीक है, हेडिंग दीजिए मध्य समानुपात। लिखिए मध्य समानुपात मीन प्रोपोर्शनल। मध्य समानुपात मतलब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो इसी बात को हम लोग समझेंगे मीन प्रोपोर्शनल के बारे में। देखिए जैसे क्या होता है कि मीन प्रोपोर्शनल वाले में थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोग जान गए। मीन प्रोपोर्शनल के बारे में क्या होता था, ध्यान से समझिएगा। इसको मध्य समानुपात बोलते हैं। इसको लिखिए, यदि दो संख्याएं a और b, मध्य समानुपात में दो ही संख्याएं आएंगी, तो चतुर्थ समानुपात में तीन संख्या दी गई होंगी और मध्य समानुपात में एक दो। ठीक है, तो लिखिए यदि दो संख्याएं a और b, संख्याएं a और b, यदि दो संख्याएं a और b का मध्यानुपात x हो, का मध्य समानुपात ऐसे लिख सकते हैं, मध्य समानुपात x हो, तो यदि दो संख्याएं a और b का मध्य समानुपात x हो तो अब देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। थ्योरी अगर दिमाग में रहेगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन और थ्योरी में बेस पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हम लोग को क्या था कि चतुर्थ अनुपात जब निकालते थे, दिमाग में बैठाइए, ए बी सी तीन संख्याएं दी होती थी, चौथा संख्या गायब होता था और उसी चौथी संख्या को x मानते थे और बोलते थे कि दोनों मध्य वाली संख्या को गुना कर दीजिए और बटा a से भाग कर दीजिए। ठीक है, और वैसे भी मध्य वाली संख्या से गुना करना ही पड़ता था ऊपर में। तो अब हम मध्य समानुपात निकालेंगे, तो मध्य समानुपात में हमेशा और हमेशा मात्र दो संख्याएं दी गई होंगी। ये भी बात आपको कंक्लूड करके याद कर लेना है। चार समानुपात है चतुर्थ, तो एक कम करके तीन संख्या दी गई होगी, और अगर मध्य समानुपात है तो दो संख्याएं दी गई होंगी। ठीक है, मध्य में दो संख्याएं दी जाती है। अब देखिए कि मध्य समानुपात हम निकालते कैसे, तो थ्योरेटिकल चीज देखिए कि चार संख्याएं a और b हैं और मध्य वाली दोनों संख्याएं गायब होंगी। जैसे हम लिखेंगे a अनुपात, पहले संख्या दी है तो हम लिखेंगे a अनुपात x। ठीक है, मध्य वाली दोनों संख्याएं गायब होंगी, तो यानी कि ये x है तो ये भी x बनेगा और ये अनुपात b बनेगा। इतना ही बात आप दिमाग में रख लीजिए कि चतुर्थ समानुपात में लास्ट वाली संख्या को x मानना है, जबकि मध्य समानुपात में क्या करना है, दोनों बीच वाली संख्या को आप x मान लेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, छोटा सा क्लास देंगे। ठीक है, तो मध्य वाली, यही मध्य और तृतीय अनुपात समझाएंगे आज। तो a अनुपात x और x अनुपात b हो गया। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये x स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो कैसे बनाते हैं कि लास्ट वाली दोनों संख्याओं को हम गुना करते हैं, तो a गुना b आ गया आपके पास। और देखिएगा मध्य वाली दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी आएगा, और इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर ए बी बनता है। तो x का मान होता है रूट अंडर ए बी, इसीलिए आप बोलते हैं कि मध्य समानुपात रूट अंडर ए बी के बराबर होता है। ये बात आपको पढ़ाया गया होगा, रटवा दिया गया होगा कि मध्य समानुपात जो होता है ए बी होता है। तो कैसे होता है वो आप बात समझ गए होंगे। मध्य की दोनों संख्याओं को x मानते हैं, a और b दो संख्याएं दी गई होंगी, दोनों को गुना कीजिएगा तो x का मान रूट अंडर ए बी लगेगा। तो याद कर लीजिए आज से कि मध्य समानुपात जो होता है वो रूट अंडर ए बी के बराबर होता है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए। तो मध्य समानुपात a और b, आप इसको बात समझ गए होंगे कि रूट अंडर ए बी कैसे आया। दो संख्याएं दी गई होंगी, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तो लास्ट में मध्य समानुपात बस यही याद रखना है, ए बी दो संख्या दी गई होगी तो लास्ट वाली संख्या को हम लोग मानेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 16 और 25 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। 16 और 25 का मध्य समानुपात
मध्य समानुपात ज्ञात करें। 16 और 25 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। ठीक है, मध्य समानुपात आप बना भी लिए होंगे, कितना आएगा। तो मध्य समानुपात एक बार फिर से सीखिए, दो संख्याएं बनाने का तरीका सीखिए। ए अनुपात बी, बीच में दो समानुपात गायब होंगे और दोनों बीच वाली संख्याओं को गुना करके लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे तो x का मान आएगा रूट अंडर ए बी आएगा। और यही रूट अंडर ए बी हमको मध्य समानुपात निकालना है। तो जब भी मध्य समानुपात निकालना है तो रूट अंडर 16 गुना 25 कीजिए तो 4 आएगा ये, 5 आएगा ये, तो टोटल आएगा 20। तो ये आपका दिखाएगा मध्य समानुपात। तो इसको ध्यान रखने की बात है। चलिए और निकालिए आगे। 16 और 4 का लिखते जाइए, क्वेश्चन लिख के बनाइएगा। 16 और 4 का मध्य समानुपात क्या होगा। इसको फॉर्मूला याद है, उसको तो याद करने की जरूरत नहीं है। 16 का 4 निकल जाएगा और 4 का 2 निकल जाएगा, तो 4 गुना 8 लगा देंगे तो ये ये मध्य आएगा सर समानुपात है। 8। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल लगा देंगे, 8 आंसर आएगा इसका मध्य समानुपात। अगला लिखिए, 36 और 49 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। 36 और 49 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। 36 और 49 का मध्य समानुपात निकालना है, निकालिए। 42 सर। तो मध्य समानुपात समझ में गए होंगे। इसका 6 निकलेगा और इसका 7 निकलेगा तो 42 हो जाएगा डायरेक्ट। एग्जाम में ऐसा ही लगाना है, देख के स्क्रीन पे आप जल्दी से आंसर लगा लीजिएगा। तो ये हो गया आपका मध्य समानुपात और चतुर्थ समानुपात दोनों ज्ञात कर लिए। एक बार रिवाइज कर देते हैं और फिर बढ़ते हैं तृतीय समानुपात पर। ठीक है, देखिए अब बात को समझिए। हम क्या बोल रहे हैं, तृतीय समानुपात और मध्य चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ समानुपात में ए बी सी 3 संख्याएं दी होती हैं, चौथी गायब होती है। तो उसको हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी और डी वाली संख्या गायब होती है। समझ गए। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि डी वाली संख्या को हम x मान लेते हैं। तो ये बन जाता है जो क्या a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी, यानी मध्य वाली दोनों संख्या को गुना और x का मान चतुर्थ समानुपात x ही होता है तो bc बटा a। मध्य समानुपात की बात करते हैं तो दो ही संख्याएं आपको दी गई होंगी और बीच वाली दोनों संख्याएं जो होंगी वो आपको गायब दिखेगी। अगर गायब दिखी तो इसका मतलब कि दोनों बीच वाली संख्या का गुणनफल जो होता है, लास्ट वाली गुना गुणनफल कल पढ़ाए थे, तो x का मान रूट अंडर ए भी निकालते हैं आप। बस इतना सा बात था, ये सटीक चीज था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तृतीय समानुपात में आते हैं, उसको कैसे निकालते हैं हम लोग। लिखिए तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात थर्ड प्रपोर्शन। उसको बोलते थे मीन प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। एक और था जिसको चतुर्थ समानुपात को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो तृतीय समानुपात क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा एक बात को कि तृतीय समानुपात में जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का बनता है। जैसे दो बात आपको याद रहेगा, चतुर्थ समानुपात में लास्ट वाली संख्या गायब होती है। सेकेंड वाला समानुपात में जो क्या होता है कि दो ही संख्या दी गई होती है और दोनों मध्य की संख्याएं गायब होती है, तो एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए भी बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए तो ये सबसे यूनिक चीज है। लिखिए, यदि दो संख्याएं
देखिए यदि दो संख्याएं ए और बी का तृतीय समानुपात समानुपात x हो तो तृतीय समानुपात x हो तो देखिए तृतीय समानुपात को लिखने का तरीका ही अलग होता है, तो इसको थोड़ा सा आप उलझिएगा नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तृतीय समानुपात को हम ऐसा लिखते हैं कि a अनुपात b समानुपात, ठीक है। तो तृतीय समानुपात में हम क्या करते हैं कि दूसरी संख्या को दो बार रिपीट करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। मध्य समानुपात में जब दो ही संख्याएं होती थी, a और b होगा यहाँ। मध्य संख्या समानुपात में क्या होता था कि a और b दो ही संख्या है, तो इसको फर्स्ट मान लेना था, इसको लास्ट, और बीच में दो x लगा देना था। तो ये क्या हो गई, मध्य की अनुपात हो गया, ये मध्य अनुपात हो गया, ठीक है। अगर तृतीय अनुपात निकालना है तो तृतीय अनुपात का मतलब कि a तो होगा पहला, b जो होगा वो रिपीटेड होगा, b और b, ठीक है। और तृतीय अनुपात हमारा यहां पर निकल जाएगा, इसको लिखेंगे x, यानी दूसरी वाली संख्या को हम क्या कर देंगे, दो बार रिपीट कर देंगे, तो आपका तृतीय समानुपात निकल जाएगा। तो तृतीय समानुपात में क्या होता है कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, यानी कि दूसरी संख्या को दो बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखना है, और तीसरी संख्या बन जाती है। अगर इसी में a b c कर देते तो ये चतुर्थ संख्या हो जाती। अगर इसी को x x कर देते तो मध्य समानुपात b को उधर भेज देते तब, लेकिन a को b और c, तो a और b दोनों एक ही संख्या दोनों बना गई, b और b, और x तीसरी संख्या हो गई यहाँ। तब हम लोग समानुपात जब निकालते हैं तो लिखते हैं a बटा b बराबर b बटा x। तो क्रॉस जब करेंगे तो ये b स्क्वायर बराबर आ जाएगा ax, और x का मान जब निकालेंगे तो b स्क्वायर बटा a, यानी तृतीय समानुपात रट लीजिए आज से, b स्क्वायर बटा a, यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा पहली संख्या, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो दूसरी संख्या का स्क्वायर बटा तीसरी संख्या होता है, इस बात को याद कर लीजिए आप लोग। तो ये तृतीय समानुपात आपका हो गया। तो तृतीय समानुपात क्या हुआ, यदि दो संख्याएं a और b का तृतीय समानुपात x हो तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात x, a बटा b b बटा x, x क्रॉस करेंगे तो b स्क्वायर, और b स्क्वायर बटा a जो होगा वो तीसरा अनुपात होगा। तो इतना सारा बात आपको याद रखना है तृतीय समानुपात में। तो एक बार फिर रिवीजन पे आते हैं कि अगर चतुर्थ अनुपात निकालना है तो ए बी सी तीन संख्याएं होंगी, लास्ट वाली संख्या को निकाल लेना है। अगर मध्य समानुपात पूछेगा तो दोनों बीच में x हो जाएगा और ये लास्ट में b हो जाएगा समानुपात लगा के। और अगर तृतीय अनुपात पूछेगा तो a अनुपात b अनुपात समानुपात b अनुपात c, तो यहाँ पर सॉरी इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो निकल गया b स्क्वायर बटा a, वो तृतीय समानुपात आ गया, यानी दूसरी संख्या के स्क्वायर करके पहली संख्या से उसको डिवाइड लगा देते हैं तो वो तृतीय समानुपात के रूप में आ जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन। देखिए लिखिएगा क्वेश्चन जो भी हो, 8 और 12 का तृतीय अनुपात, 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 9। देख लीजिए, निकालिए जल्दी से। 8 और 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा, अठारह। ठीक है। समझ गए 8 और 12 का तृतीय अनुपात।
देखिए अब तो क्या बताए, तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर बटा ए। बी का मतलब सेकंड वाली संख्या को 2 बार गुना करते हैं, बटा 8 से भाग देते हैं। 4 तिया 12, 4 दूना 8, 6 तो 3 छक 18। बस यही आंसर था आपका। तो तृतीय अनुपात भी निकालना आप सीख गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को बदल देते हैं यहां से। लिखिए 9 और 15, 9 और 15 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होगा? 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा? बनाइए जल्दी से। आएगा सर 3 ऑप्शन। ठीक है, तो आ जाएगा 15 गुना 15 बटा 9, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 5 पचे 25। क्वेश्चन लिखिए आगे। 10 और 25 का, 10 और 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। 10 और 62.5, 63.5, 64.5 और डी 65.5। देखिए क्या आंसर है। ऑप्शन ए 62.5। ठीक है, तो 10 और 25 का तृतीय अनुपात क्या करें? तो 25 गुना 25 बटा 10, 25 का स्क्वायर 625 और 1 दशमलव यहाँ से ये बैठाएंगे तो आ जाएगा 62.5। इसका आंसर तृतीय अनुपात निकालने का ये विधि था। ठीक है, तो आज एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ऐसा तो। हाँ एक और क्वेश्चन है, उसको बना ही लीजिए। फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा अब आगे चल के आपका लेंदी लेंदी क्वेश्चन में कन्वर्ट होने वाला है कल से। ठीक है, छोटा छोटा ही क्लास लेंगे अभी, थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा है अभी, लेकिन कुछ कुछ पढ़ाते रहेंगे तो ठीक रहेगा, आप लोग भी बोरिंग नहीं फील करेंगे। 273 और 153 का छोटा छोटा चीज सीखते जाइए, पीछे से आराम से। अनुपातिक क्या होगा? ऑप्शन ए लिखिए 117, 299, 221 और डी 187। जल्दी से बना दीजिए इसको, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। आया? सी ऑप्शन सर। ठीक है, देखिए 221। कैसे। तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ समानुपात में आप जान गए कि दोनों संख्या के लास्ट मध्य वाली संख्या को गुना कर लेते हैं ऊपर में, और बटा में पहली संख्या से भाग लगा लेते हैं। पहली संख्या को भाग लगाना है, बाकी को दोनों को गुना कर दीजिए चतुर्थ समानुपात में। देख रहे होंगे 9 से कटेगा, 9 से 17 नमा 153 और 9 दूना 18, 9 का 9। ठीक है, इसको भी अगर काटिएगा तो कटेगा 3 से काटिए, 3 सत्ते 21 और इसको काटिएगा तो 3 सते 3 नमा 27 1 और 13 सते 91, ये भी कट जाएगा। तो 13 गुना 17 आपका आंसर है। ठीक है, 13 और 17 से आंसर है, तो इसका मतलब हो गया क्या,
7 या 21, एक ही ऑप्शन में लास्ट का डिजिट 1 आ रहा है तो 1 लगा दीजिए, आंसर सी होगा। चलिए तब ठीक है, छोटा छोटा ही क्लास अभी कुछ दिन के लिए लगेगा, आज हम एग्जाम देके आए तो थोड़ा टाइम बचा नहीं सर है। हाँ आप होमवर्क दिए थे ना, उसमें 3 नहीं 4 ये नहीं बना था क्वेश्चन। मध्य समानुपात से रिलेटेड होगा, आज शायद बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक। तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात का क्वेश्चन होगा, वो छूटा होगा आपसे, आज बना लीजिएगा, बन जाएगा, सब सिलेक्ट करके ठीक है। दिया हुआ था। ठीक है, ओके, लिखिए क्वेश्चन। तृतीय अनुपात सब पढ़ा चुके थे ना, लगभग ये खत्म हो गया था, 221 वाला जो एक क्वेश्चन था। चलिए तब आगे स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, या क्वेश्चन नंबर आज 1, 4.8 और 4.8 और 10.8 के बीच, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात के बीच, तृतीय अनुपात अनुपातिक है, अनुपातिक का अनुपात क्या है, का अनुपात क्या है, बस इतना सा बात पूछा गया। ऑप्शन में दिया गया है 2:3, बी में है 1:2, सी में है 3:2 और डी में आएगा आपका 2:1। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, लीजिए। आवाज तो जा रहा है ना? आवाज आपका कट रहा है। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, उस टाइम से मेरे पास वीडियो नहीं आ रहा था। अच्छा आप लिखिए, और क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे, चलिए ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसा है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात में क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो मध्य अनुपात के बारे में अगर हम बात करें, मध्य अनुपात के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि मध्य अनुपात में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे चीजों को। तो ए और बी दो ही संख्याएं होती थी, जिसको इस तरह से लिखते थे कि ए अनुपात बी। तो ए और बी फर्स्ट और लास्ट में बीच वाले दोनों मध्य वाले को एक्स मान लेते थे, याद होगा आप लोग को, और इसको मानते थे बी। तो फॉर्मूला बनता था, याद होगा, बीच वाले दोनों मध्य को गुना करते थे तो एक्स स्क्वायर, और फिर इन दोनों बाहर वाले गुना करते थे तो ए बी। तो इसका मतलब कि एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, इसका मतलब मध्य अनुपात का मान होता है रूट अंडर दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं तो वो मध्य अनुपात निकलता है। ये तो पहला बात था, और इसी के रेशियो निकालना है। तृतीय अनुपात की बात करते हैं, तृतीय अनुपात की बात करते हैं, तब क्या होता है तृतीय अनुपात, तो उसमें हम लोग लिखते थे कि ए, ठीक है, और उस वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पर अनुपात लिखते थे, है ना, और यहाँ पर लिखते थे एक्स अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात था ए अनुपात बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम तीसरा अनुपात कैसे बनाते थे, तो ए अनुपात बी लिखते थे, फिर हम समानुपात क्या लिखते थे यहाँ पर भी बी, और इस वाले को मान लेते थे एक्स, ठीक है, चतुर्थ वाले को एक्स मान लेते थे। तो तृतीय अनुपात इस तरह से लिखा जाता था। तो ए अब यहाँ पर बटा में बी हो जाएगा, और इसको या ऐसे गुना कर सकते हैं कि ये बी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ए एक्स निकल जाएगा। तो
x का मान जो आएगा कि बी स्क्वायर बटा आ गया a, बस ये था। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखना था दो, कि अगर मध्य अनुपात पूछा जाए तो रूट अंडर ए बी, और तृतीय अनुपात पूछा जाए तो बी स्क्वायर बटा ए आप लिखेंगे, सिर्फ बी स्क्वायर बटा ए लिखना है आपको, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में पूछा है उसको देखिए कि 4.8 और 10.8 के बीच में मध्य अनुपातिक, यानी कि इन दोनों में मध्य अनुपात, और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक में समानुपात क्या है, तो इन दोनों का अनुपात अलग से निकालना है। तो दोनों का फॉर्मूला बस याद रखना था, और कुछ था इसमें नहीं, ये पढ़ाया हुआ है, इसको रिवाइज करिएगा। देखिए तो हम क्या निकालें कि इसके मध्य अनुपातिक निकालते, तो मध्य अनुपातिक मतलब कि रूट में लेगा कि इन दोनों को गुना करना है, तो ये हो जाता 4.8 इंटू हो जाता 10.8, ऐसा आता। फिर अनुपात हम लोग को निकालना था, तो तृतीय अनुपात, इन दोनों के बीच में तृतीय अनुपात, तो बी स्क्वायर बटाए, तो बी स्क्वायर होगा 2.4 इंटू 2.4, और ए का मान मतलब 0.4। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो कैलकुलेशन का तरीका सीखिएगा। पहले तो हम पॉइंट को हटाने का पूरा प्रयास करते थे कि पॉइंट कैसे हटेगा। जैसे आप देखिए ध्यान से कि अगर हम इसको उड़ाएंगे यहाँ से पॉइंट को, तो नीचे आ जाएगा आपको 100, ये बात क्लियर है। चलिए रूट में ऐसे बढ़ा लेते हैं। और अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट तो इससे खत्म हो जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 0। तो कुछ हम इसको साफ साफ लिख लेते हैं कि कुछ ऐसा बात आया कि 48 गुना 108 बटा कितना होगा 100। सीखिएगा तरीका, विदाउट गुणनखंड हम नहीं बनाएंगे इसको। 24 गुना 24 हो जाएगा, और बटा हो जाएगा ये 40, इतना सारा बात है। तो अब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे अगर इसको निकालना होगा तो आप इसको ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका कुछ निकल पाए। जैसे 48 को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, 48 के रूट फैक्टर में तोड़ देते हैं। तो आप जानते हैं इसको एक एक अंक ऐसा बने कि होल स्क्वायर में बन जाए। जैसे हम चेक करते हैं तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। तो आपको पता है कि 16 होता है, 4 निकल जाएगा, तो 16 3 48। इसका मतलब हम इसको फैक्टर के रूप में हम गुना करके इसको रूट अंडर नहीं निकालेंगे, इसको फैक्टर करके निकालेंगे। जैसे 16 3 48 हो जाएगा, ठीक है। 108 निकालने का प्रोसेस है कि 108 कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि 108 निकालना है, ठीक, बात नहीं समझ में आ रहा है कि रूट अंडर कैसे निकाले, तो 108 का दिमाग में फैक्टर नहीं आएगा, तो 108 निकला लीजिए, 2 से भाग लगाएंगे, 2 बचे 10 बचेगा, और 2 चौके 8 बचेगा, फिर 2 बचेगा, तो 27 गुना 54 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो अगर इसको और फैक्टर में तोड़िएगा तो 3 तिया 9 तिया 27, और 3 तिया 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमको बनाना है वर्ग, तो कैसे बनाएंगे, 3 तिया 9, 2 3 के बदले, और 2 दूना 4, तो 9 चौके 36 बन जाएगा, और एक 3 रह जाएगा। तो हम 108 को, अगर ये बात आपको याद है कि 108 जो होता है वो 36 बनाती है, तो ये भी चीज करने की जरूरत नहीं है। और नीचे आ जाएगा 100, तो अपना दिमाग चलाइएगा। तो 24 गुना 24 बटा, इतना लंबा नहीं जाएगा ये तो बनाने के लिए। अब इसका मान हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, 16 का 4 निकाल सकते हैं, 3 2 बदले के 1 3 बाहर आ सकता है, 36 के बदले 6 बाहर आएगा, और 100 के बदले 10। और इसी को कैलकुलेशन के रूप में ले जाना था। जिसको ये बात पता होता तो 16 3 48 डायरेक्ट लिखते हुए चले जाते। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 चौके 24 कटेगा, 6 से ये 6 कट जाएगा, और 4 3 12 दूना 24 कट जाएगा। इसका मतलब कि रेशियो जो आएगा वो 1:2 के रेशियो में कन्वर्ट होगा। तो 1:2 इसका सही आंसर है। बताइए समझे कि नहीं समझे। समझ में आ गया। सर इसको बिना फैक्टर किए नहीं काट सकते हैं। ये वाला, हाँ इसको बिना इसको किए। हाँ हाँ काट सकते हैं। जैसे देखिए आप इसको सोच लिए 16 तिया 48, तो लिख दीजिए 16 तिया 48, ठीक है। इसको तोड़ लीजिए 36 तिया 108, तो 36 तिया 108, हाँ डायरेक्ट तोड़ लीजिए ना, उसको कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप सोच पा रहे तो हम बोल रहे हैं कि अगर बड़ा संख्या रहा तो आपको इसको सहारा लेना पड़ेगा, जाकर तोड़ना पड़ेगा उसके। छोटा संख्या रहेगा तो आप मन में तोड़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं है इतना करने का, तो हम समझाने के लिए इतना किया आपको, बाकी बात आसान है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें उठाते हैं बहुत सारा क्वेश्चन, अपने आप समझ में आएगा बात। लिख लिए होंगे, चलिए लिखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए इस पे।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.4 और क्वेश्चन नंबर 2 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक और 13.5 और 0.24 के बीच मध्यानुपातिक का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन लिखिए 9:10, बी लिखिए 8:9, सी लिखिए 5:4 और डी लिखिए 7:8। ऐसा कुछ क्वेश्चन देखिए क्या आएगा इसका आंसर। बना? कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होगा इसमें। नहीं बना? बना रहे हैं सर। ठीक।
देखिए नहीं बना। चलिए समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है आपका। 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक, तो तीसरा अनुपातिक क्या होगा, बी स्क्वायर बटा ए, यानी 0.8 इंटू 0.8 बटा 0.4 ये आएगा। और इसके अनुपात और इसका मध्य अनुपातिक उल्टा पूछ लिया इस बार, तो मध्य अनुपातिक का मतलब हो गया 13.5 इंटू 0.24, ऐसा आ गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो कैसे हम कर पाएंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आप सिंप्लीफाइड कर लीजिए इसको, जो यहाँ पर बन रहा है जैसे 100 बन रहा है, यहाँ 1000 बन जाएगा इस बार। तो जानते हैं कि 1000 का निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको काट ही लेते हैं, काटना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो आप जानते हैं कि एक जीरो को अगर काटेंगे तो इस एक जीरो में 5 और 2 दोनों होगा, 5 दूना 10, तभी एक जीरो कटेगा। तो 12 दूना 24 इससे खत्म हो जाएगा, और 5 से हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, यानी 27 दूना 12 आ जाएगा। ये आप दिमाग अपना चलाइएगा, इससे काटेंगे तो ये 2 बार में पूरा साफ हो जाएगा। तो 8 दूना 16 यानी 0.16 ये पार्ट बचेगा आपका। ठीक है, तो 0.16 नहीं बचेगा, 1.6 बचेगा। 8 गुना 16 करेंगे तो 1.6 बचेगा ये पार्ट, क्योंकि एक ही दशमलव के बाद जीरो है। अब देखिए हमारे पास जो बात यहाँ पर बचा है वो 27 गुने 12 बटा 100 बचा है, यही बचा हुआ है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अब 27 गुने 12 बटा 100 इसको फ्रैक्शन में ले आइए। तो एक तो फायदा ये है कि ये 10 नीचे ही होना चाहिए था, इसमें से भी 10 बाहर आएगा। अब 27 और 12 में से कैसे आएगा, तो आप जानते हैं कि 9 तिया 27 होता है, तो मन में ही बोलिए इसको। तो 9 तिया 27 होता है, तो 9 के बदले एक 3 तो बाहर आएगा, लेकिन एक 3 इसमें फंस जाएगा। लेकिन 12 का फिर तोड़ेंगे तो 4 तिया बाहर आएगा, तो 3 का 2 एक वाला फिर से आ जाएगा, लेकिन 4 का 2 ही आएगा बाहर। तो 4 3 तिया 9 दुना हो जाएगा 18 बटा 10, 10 से 10 काट देते हैं। तो यहाँ पर ये भी 10 खत्म हो गया कि 2 8 16 बच जाएगा यहाँ से। तो 8 रेशियो बचेगा, 3 तिया 9, बस ये 8:9 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, बोलिए क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, चलिए तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके उठा के। मन में तोड़िएगा तो आपका जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगा, और अगर बार बार बना के तोड़िएगा तो थोड़ा टाइम, थोड़ा क्या बहुत सारा टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद, 1.8 एवं 3.2 के मध्य माध्य समानुपात समानुपातिक एवं 5 तथा 3 के तृतीय समानुपातिक के बीच क्या अनुपात है, क्या अनुपात है। ऑप्शन लिखिएगा, 3:5, 4:3, 3:4, 5:3। चलिए लिखिएगा इसको जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका।
तो 4:3 ऑप्शन बी। ठीक, देखिए इसके मध्य समानुपात को बोला गया 1.8 और 3.2 है, और इसका तृतीय समानुपात यानी कि 3 × 3/5 आएगा, ऐसा ही आएगा। इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका मतलब कि आप जान गए कि इसके में 10 आएगा, और आप समझ रहे होंगे कि 18 में से 9 का 3 बाहर आएगा, ठीक है, और 9 दूना 18 तो 2 अंदर ही रहेगा, अभी ऐसे ही सोच लीजिए। 16 दूना 32 तो 2 और अंदर बचेगा, 4 यहाँ आएगा तो 2 यहाँ आएगा, ऐसे सोच लेना है। अब 3 × 3/5 बचा है, तो 5 दूना 10 तो आप काट लेंगे, 2 से 2 चला गया, 1 3 से 1 गया, तो 4:3 बच गया, बस यही आंसर था। तो इसी तरह से मन में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 4 9 के चौथे अनुपातिक, 3 4 9 के चौथे अनुपातिक और 2 और 98 के बीच मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है? पात क्या है? ऑप्शन देखिएगा 7:8, 7:6, 8:7, डी 6:7। जल्दी जल्दी आंसर करिए। सिक्स रेशियो 7। देखिए चौथा अनुपातिक क्या होता था, समझिए। अगर 4 संख्याएं दी गई होती थी A/B समानुपात C/D, हम बोलते थे कि इन दोनों का जो गुना होगा वो इन दोनों के गुना के बराबर होगा, और चौथे समानुपात को x मानते थे, तो यहाँ से x मान लेते, तो x बराबर BC/A। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की चौथा समानुपात निकालना है, दोनों के बीच वाली संख्या को गुना करके पहले संख्या से भाग दे देते थे डायरेक्ट, तो वो चौथा समानुपातिक निकल जाता। ये बात आपको याद होगा। तो यहाँ से चौथा समानुपातिक जैसे ही दिखा तो दोनों को लास्ट वाला को गुना कर दीजिए, 9 × 4/3 हो जाएगा, और वहां से पूछा मध्य समानुपातिक, तो आप जाते 2 × 98 लिख लीजिए। 3 की 9 तो ये कट जाएगा, 4 की 12 बचेगा, लेकिन और भी रुक जाइए। 49 × 98 होता है, तो 98 के बदले में 7 निकलेगा और 2 के बदले 2 निकलेगा, यहाँ से आ जाएगा 3। तो ऐसा कुछ गड़बड़ आ गया क्या? नहीं, ठीक है। तो 3 × 4 आ जाएगा, 2 × 4 तो 3 × 6/7, इस बात का आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं। चौथा के बाद आ जाइए 5 नंबर पर। लिखिए 5 नंबर क्वेश्चन, समझ गए होंगे कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए 4 5 12 के चौथे अनुपातिक और 2 और 50 के मध्य अनुपातिक का अनुपात क्या है? का अनुपात क्या है? बस बहुत आसान सा क्वेश्चन। 7:8, 7:6, 3:2, 5:3, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा।
हो गया? इतना देर क्यों लग रहा है इसमें? आंसर नहीं आ रहा। आंसर क्यों नहीं आ रहा? देखिए 12 बचे हो जाएगा 60 और 60 को काटिएगा तो हो जाएगा यानी कि 12 हो गए 5/4। ये अनुपात में आ जाएगा, इसके मध्य अनुपात में आ जाएगा 50 गुना 100। तो आसान था। 12/25 60/4 10 में अब इतना देर लग रहा था। 5 या 15 और 5 गुना 10 3:2। कैसे आंसर नहीं आ रहा? कैलकुलेशन गलती की होंगे। चलिए ठीक है, आज हमको भी थोड़ा निकलना है कहीं, तो फिर कल आगे बढ़ाते हैं क्लास को। छोटा छोटा ही क्लास ऐसे लगेगा अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल इस पर नया टाइप आ जाएगा, इसलिए आज हम लेफ्ट कर दिए क्लास। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना को बुक में ढूंढ के बना भी लीजिएगा। टाइप 3 या 4 में आपका होगा इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा, इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो एंड करते हैं। ठीक है।